नमस्कार, सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। सावन के पावन महीने का तीसरा सोमवार भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आया। बीकानेर के शिवबाड़ी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक लालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। पंचमुखी महादेव के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की गई। पूरे परिसर में हर हर महादेव और भोलेनाथ की जय के गगनभेदी जयकारों से वातावरण गूंज उठा। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर मनोकामनाएं व्यक्त की। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बीकानेर की सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के बाहर दर्शन के लिए उमड़ने लगे। पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए परिवार सहित लोग लंबी कतारों में खड़े दिखे। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और जल अर्पित कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, शांति और कल्याण की कामना की। इस मंदिर की एक खास विशेषता है, यहाँ पंचमुखी शिवलिंग का स्वर्ण आभूषणों से किया जाने वाला भव्य श्रृंगार, जो भक्तों को अत्यंत आकर्षित करता है। स्वर्ण मंडित स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। पूरे मंदिर परिसर में भजन, मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण शिवमय हो गया। आज हम खड़े हैं बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, शिवालयों में से एक, लालेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर एक बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए है, धार्मिक स्थल है और यहाँ इसे धार्मिक के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यह जो शिवबाड़ी जो मठ है, इस मठ में अनेक शिवालय बने हुए हैं। जहाँ जैसे डुंगरेश्वर महादेव का मंदिर है, लालेश्वर जी महादेव का मंदिर है, बड़ा एक शिवलिंग भी है जिसे पूजने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आते हैं। यहाँ हर सोमवार को, सावन हो तो भी और ना हो तो भी, एक बड़ा मेला भरा जाता है, जिससे बीकानेर के दूर दराज के क्षेत्रों के लोग यहाँ आकर शामिल होते हैं। आज शिवबाड़ी मठ में है, शिवबाड़ी मंदिर है। यह एक धार्मिक पर्यटन स्थल के साथ एक बड़ा शिवालय है, जहाँ शिव जी के अनेक रूप अपने को देखने को मिल सकते हैं। इस मंदिर में आज आप देख रहे हैं बड़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। यह जो शिवालय है, इसकी अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इसके सामने एक बड़ा तालाब भी है, जो पहले यहाँ पर जल का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। आज भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि जल संरक्षण को महत्व दिया जाए, इसमें भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। और शिवालय के साथ साथ यहाँ पर प्रतिभाओं को बढ़ाने का काम भी किया जाता है। सभी सॉन्ग की शूटिंग स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों को पिस्तल से निशानेबाजी सिखाई जाती है, तीरंदाजी के भी यहाँ पर अभ्यास करवाया जाता है। और यहाँ कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति को जो बढ़ावा देने का काम करता है, वो इन शिवालयों में से बीकानेर का शिवबाड़ी मठ एक है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश वाला। ये लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी में पंचमुखी महादेव है। भगवान के 5 प्रमुख कार्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह। सावन महीने के अंदर ये जो भगवान का अंतिम रूप है, अनुग्रह यानी कि कृपा करना, उसको गुरु रूप कहते हैं, उसकी वर्षा होती है। इसके प्रतीक के रूप में जो इंद्र देवता है, वो भी धरती की तड़फ को लेकर, धरती की प्यास को लेकर, क्योंकि इससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, सारी धरती तप रही होती है, तो इससे अगली ऋतु वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के अंदर ऊपर आकाश भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने के अंदर कोई सावन का चाहे महादेव का जल से अभिषेक करे, घी से करे, दही से करे, दूध से करे। महत्वपूर्ण बात क्या है, उसकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध भावना को लेकर कोई भी भक्त अपने संपूर्ण संकल्पों को लेकर एक दिन भी, सोमवार के दिन या किसी भी दिन अभिषेक कर लेता है, तो ऐसी मान्यता है कि उसकी सारी शास्त्रीय कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कुंवारी कन्या जैसा चाहे वैसा वर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सावन के महीने में हर एक शिवालयों के अंदर आपको लगता है कि बहुत भीड़ हो रही है, लोग तरसते हैं महादेव को देखने के लिए। महादेव शिव का मतलब सबका कल्याण करता है, जो मंदिर में आता है उसका भी, नहीं आता उसका भी, इसलिए तो शिव है वो, और वो हर दृष्टि से कल्याण करता है।
मनसा वाचा करना, इसलिए सावन के महीने में महादेव का और शिवालयों का अत्यधिक महत्व है। अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में मैं यहाँ पर शिवाड़ी में नालेश्वर मंदिर, जैसे तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मैं सोमवार तक पहुँच पाया हूँ। इस सोमवार पहुँचा हूँ तो जैसे यहाँ पर जैसे देखते हैं हर साल बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, भक्तों का बहुत ही यहाँ माहौल अच्छा रहता है। और इस बार कुछ खिलाया भी जा रहा है। आप बीकानेर से ही है या बाहर से हैं? बीकानेर से हूँ सर। अच्छा, रेलवे कर्मचारी अपने बीकानेर में नौकरी करता हूँ इधर ही, और ऐसे दिल्ली निकलता हूँ तो सर भगवान को हाथ जोड़ के निकलता हूँ। श्रावण मास में श्री लालेश्वर महादेव मंदिर के दिव्य प्रांगण में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। हर हर महादेव और जय भोले के नारों से गुंजायमान होते हुए दिव्य लाभ श्री लालेश्वर महादेव के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। साथ ही मंदिर के सामने उदयपुर से विभिन्न जिलों से यात्रा करते हुए एक दिव्य गदा 21 फुट की और जिसका वजन 108 किलो का है, अष्ट धातु की बनी हुई है, वो भी भ्रमण करते हुए यहाँ पर आज पधारी है। उसका भी दर्शन लाभ कर भक्त लाभान्वित हो रहे हैं और भोले के जो रुद्र के अवतार हैं हनुमान जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर परिसर की हरियाली में लोग शांति और भक्ति के वातावरण में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। यहाँ भक्ति और सामाजिक मेलजोल का ऐसा समन्वय देखने को मिलता है जो श्रद्धालुओं को अध्यात्म के साथ साथ संस्कृति की गहराइयों से जोड़ता है। सुजय से स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।